नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो साइंस की होने वाली है, जो कि RRB LP RRB टेक्नीशियन और RPF के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास में हम साइंस के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। द्वितीयक सेल की खोज का श्रेय किसको है? तो फ्रेंड, द्वितीयक सेल की खोज का श्रेय प्लांटे को है। इन्होंने 1854 ईस्वी में द्वितीयक सेल की खोज की थी। अगला है, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल दोनों वैद्युत सेल के उदाहरण हैं। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल जो हमारा है वो क्या है? दोनों हमारा वैद्युत सेल का उदाहरण है। अगला है, हाइलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? तो फ्रेंड, हाइलोजन लैंप का तंतु जो हमारा होता है वो टंगस्टन एवं सोडियम धातु से निर्मित होता है। अगला है, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस में होता है? तो फ्रेंड, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हमारा बैटरी में होता है। अगला है, डायोड से धारा किस दिशा में बहती है? तो फ्रेंड, डायोड से धारा हमारी एक दिशा में बहती है, ध्यान रखिएगा। अगला है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो फ्रेंड, शुष्क सेल में हमारी रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। अगला है, प्रकाश वैद्युत सेल किस में बदलता है? तो प्रकाश वैद्युत सेल जो हमारा है वो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला है, वैद्युत धारा नियमित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, वैद्युत धारा को नियमित करने के लिए हम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। अगला है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति हार्टेज में कितनी होती है? तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हार्टेज होती है। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष वैद्युत धारा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो फ्रेंड, प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष वैद्युत धारा में हम डायोड के द्वारा बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, एक वैद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड, एक वैद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग हम सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक वैद्युत को रोकने के लिए करते हैं। एक वैद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग। अगला है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम टंगस्टन जो हमारा होता है उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, जिसके लिए हम बिजली के बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। अगला है, जब घर के मेन स्विच को बंद किया जाता है तब वह किसको वियोजित करता है? तो फ्रेंड, जब हम घर के मेन स्विच को बंद करते हैं तो वह केवल वैद्युतमय तार को वियोजित करता है, घर का स्विच, मेन स्विच हमारा। अगला है, वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए हम ग्रिड फ्यूज हब का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। घर के वैद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए हम ग्रिड फ्यूज हब का प्रयोग करते हैं। अगला है, किसी केबल का भूतार किससे जुड़ा होता है? तो फ्रेंड, किसी केबल का भूतार जो हमारा होता है वो संधारित्र फ्यूज से जुड़ा होता है। अगला है, धारावाहक तार कैसा होता है? तो फ्रेंड, धारावाहक तार जो हमारा होता है वो न्यूट्रल होता है। अगला है, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उसे हम वैद्युत रोधी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, वैद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा। वैद्युत उपकरण में हम अर्थ का प्रयोग सुरक्षा के लिए करते हैं। अगला है, वैद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड, वैद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता जो हमारी होती है वो गलन बिंदु पर निर्भर करती है। अगला है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? तो फ्रेंड, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार जो हमारा होता है वो उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक का होता है, जो फ्यूज में हम प्रयोग करते हैं। अगला है, वैद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो फ्रेंड, वैद्युत बल्ब का तंतु जो हमारा होता है वो टंगस्टन से निर्मित होता है। अगला, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु हमें दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। अगला है,
डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा से किस प्रकार से संबंधित है? तो डायनेमो जो हमारा है या यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो फ्रेंड टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में हम यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अगला है वैद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो फ्रेंड वैद्युत बल्ब के अंदर हमारी आर्गन गैस भरी होती है। अगला है मानव शरीर शुष्क में वैद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो फ्रेंड मानव शरीर शुष्क में वैद्युत प्रतिरोध हमारा 10 ओम होता है। अगला है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो फ्रेंड सामान्य ट्यूबलाइट में हमारी आर्गन के साथ पारावाष्प भरी होती है। अगला है प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो फ्रेंड प्रतिदीप्त बल्ब में हमारी मरकरी और नियान भरी होती है। अगला है आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो फ्रेंड यदि हम आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में डालते हैं तो तार का नया प्रतिरोध जो हमारा होगा वो RA हो जाएगा। अगला है विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए हम संधारित्र का उपयोग करते हैं। अगला है विभव क्या निर्धारित करता है? तो फ्रेंड विभव जो हमारा होता है वो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। अगला है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तो फ्रेंड श्वेत प्रकाश को हम नली में उत्पन्न करने के लिए तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को हम नली में उत्पन्न करते हैं। अगला है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो फ्रेंड विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति हमारी मोटर है, विद्युत मोटर है। जो विद्युत मोटर हमारा क्या करता है, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? तो फ्रेंड विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण हमारा डायनेमो एवं विद्युत मोटर है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।